हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज के नो योर इंग्रेडिएंट के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे इंग्रेडिएंट की जिसे आमतौर पर इंडियन किचन में एज अ फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, लेकिन उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो उसे कैसे यूज करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके और क्या गलती हम करते हैं जब उसे यूज करते हैं, उसी पर है ये पूरा वीडियो। और मैं बात कर रही हूँ गार्लिक यानी लहसुन की। हम उसे अपनी दाल के तड़के में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं, चटनी में डालते हैं, डिप्स में डालते हैं, हमारे स्प्रेड्स में उसे यूज करते हैं, हम उसे स्टू में डालते हैं, सूप्स में डालते हैं, मैरिनेशन में डालते हैं और कई ऐसी होम रेमेडीज है जिसमें हम लहसुन को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो चोट पे लगाने की रेमेडी हो या फिर कान में कुछ डालने की रेमेडी हो। मैंने देखा है लहसुन को लोग यूज करते हैं। 100 ग्राम लहसुन में 150 कैलोरीज होती है, कार्ब्स 33 ग्राम, 6.36 ग्राम प्रोटीन भी होता है। लहसुन इज वेरी हाई इन विटामिन B1, B2, B3, B6 यानी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। उसमें विटामिन सी, फोलेट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम एंड जिंक भी होता है। इट इज लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत सारे और भी प्लांट कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर। लहसुन के अंदर होता है सल्फर और बहुत सारे इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो इसी एक कंपाउंड से आते हैं जो है सल्फर। नाउ अगर मैं गार्लिक और वेट लॉस के कनेक्शन की बात करूं तो यस, कुछ ऐसे रिसर्च के रिजल्ट आए हैं दैट इट कैन हेल्प इन वेट लॉस। इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं लहसुन के अंदर, स्पेशली सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं फैट लॉस के लिए। और उन सभी में से एक जो ऐसा कंपाउंड है जो रॉ गार्लिक में मिलता है वो है एलिसिन। एलिसिन जो होता है वो ना सिर्फ फैट लॉस में बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करने में रोल प्ले कर सकता है। ये आपके फैट लॉस को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है बाय एक्टिवेटिंग द ब्राउन फैट सेल्स। एक्चुअल में जो ब्राउन फैट सेल्स होते हैं वो फैट लॉस के प्रोसीजर में सपोर्ट करते हैं। गार्लिक जो होता है वो कैलोरी को बर्न करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा गार्लिक एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाइंग एजेंट भी है और ये डाइजेस्टिव हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। तो वेट लॉस में बिकॉज इट हैज एलिसिन, बिकॉज इट हेल्प्स डिटॉक्सिफिकेशन, ये ब्राउन फैट सेल्स को एक्टिवेट करता है, इसीलिए इसे फैट लॉस से, इसे वेट लॉस से कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। नाउ ये तो सिर्फ इसका एक बेनिफिट है, इसके अलावा बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं जो गार्लिक कंज्यूम करने से मिलते हैं। ये ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, कोल्ड एंड फ्लू से फाइट करने में हेल्प करता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट डिजीज के रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ये एथलेटिक परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, ये बोन्स को स्ट्रेंथन करने में भी हेल्प करता है, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने। स्पेशली वुमेन हु आर गोइंग थ्रू मेनोपॉज, उन्हें गार्लिक अपनी डाइट में इंक्रीज करना चाहिए बिकॉज ये एस्ट्रोजन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है जो काफी लो हो जाता है व्हेन यू गोइंग थ्रू मेनोपॉज। ये मेमोरी के लिए, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है। एलिसिन जो होता है वो एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी रखता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर। ये एक बहुत ही अच्छा नेचुरल एंटीबायोटिक भी है। तो बाहर से, मार्केट से वो एंटीबायोटिक्स लेके खाने से अच्छा है कि आप नेचुरली अपनी डाइट में गार्लिक को इंक्लूड करें। ये एक ब्लड प्योरीफायर भी है। इसके अंदर लेक्सेटिव, सर्कुलेटरी एंड ड्यूरेटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। गार्लिक कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती हैं। नाउ गार्लिक को कैसे आप अपनी डाइट में शामिल करें, कौन सी आप गलती कर रहे हैं जब आप गार्लिक को कंज्यूम करते हैं। तो गार्लिक के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिसके बारे में मैंने बात की थी, एलिसिन, वो दो चीजों से बनता है। गार्लिक के अंदर दो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो मिलके एलिसिन को बनाते हैं। एक होता है प्रोटीन का एक फ्रेगमेंट और एक होता है एक एंजाइम। तो वो जो एंजाइम होता है वो कन्वर्ट होता है उस प्रोटीन के फॉर्म फ्रेगमेंट में, प्रोटीन में, और फिर वो बनाते हैं एलिसिन। सो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उस एंजाइम का नाम होता है एलिनेस जो कन्वर्ट होता है एलिन में। वो दोनों मिलके बनाते हैं एलिसिन। अगर ये दोनों चीजें मिली नहीं और एलिसिन एक्टिवेट नहीं हुआ या किसी वजह से वो डीएक्टिवेट हो गया तो लहसुन के जो फायदे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये कैसे एक्टिवेट होता है? जब आप लहसुन को क्रश करते हैं, उसे तोड़ते हैं, उसे काटते हैं, तब ये दोनों चीजें एक्टिवेट होती हैं। यानी लहसुन के अंदर एलिसिन तब बनता है जब उसे आप क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद अगर आप तुरंत उसे अपने तड़के में
या किसी ऐसी चीज में डाल देते हैं जहां पर उसे कुक होना है, तो ये एलिसिन जो होता है वो नहीं बन पाता है। अगर बन भी गया है तो डीएक्टिवेट हो जाता है, थोड़ा बहुत अगर बना है तो। इसीलिए ज़रूरत क्या है आपको, जब आप लहसुन को क्रश करें, कट करें, उसके 10 मिनट्स के बाद आपको वेट करना चाहिए। उस बीच ये एलिसिन बनता है और ये रिटेन होता है। अगर आप उसके बाद 10 या 15 मिनट के बाद आप उसे कुक भी करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और ये एक रिसर्च में साबित हुआ था। इजरायली रिसर्चर्स थे जिन्होंने ये पूरी रिसर्च अपनी लिखी थी कि कैसे आप लहसुन का, गार्लिक का पूरी तरह बेनिफिट ले सकते हैं। एंड दिस वाज द सीक्रेट दैट दे शेयर्ड, व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू राइट नाउ। इसीलिए बहुत सारे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि गार्लिक को रॉ खाइए, बिकॉज जब आप रॉ गार्लिक को क्रश करते हैं मुंह के अंदर तो ये एलिसिन बनता है। लेकिन उसके लिए आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, बिकॉज आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंज्यूम रॉ गार्लिक। नॉट ओनली इट लीड्स टू बैड ब्रेथ, बट इसका टेस्ट बहुत पंजेंट होता है, स्ट्रेंजेंट होता है। इट इज़ नॉट ईजी टू कंज्यूम गार्लिक रॉ। लेकिन अगर आपको रॉ कंज्यूम नहीं करना है, मत कीजिए। अगर आप नॉर्मल मोटर एंड पेस्टल के अंदर भी उसे क्रश करके चटनी में डालते हैं, आप उसे स्प्रेड में डालते हैं, तब भी आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। ऑल्सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप उसे मॉर्निंग में ही लें, कि आप एम्प्टी स्टमक ही उसे कंज्यूम करें। इनफैक्ट पीपल हु हैव वीक डाइजेशन या उन्हें कोई हेल्थ इश्यूज है तो उन्हें रॉ गार्लिक को एम्प्टी स्टमक नहीं कंज्यूम करना चाहिए। तो कितना गार्लिक लेना चाहिए? 2 क्लोव्स इन अ डे आप ऑन अ डेली बेसिस ले सकते हैं। बट मेरी एडवाइस माने तो जरूरत नहीं कि आप डेली बेसिस पे लें, यू कैन टेक अ ब्रेक। और इनफैक्ट आयुर्वेद में या फिर इंडियन कल्चर में तो वैसे भी लहसुन और प्याज से ब्रेक लेने को कहा गया है। नवरात्र की फास्टिंग हो, वीक में जो फास्टिंग आते हैं, तो बहुत सारी मैंने देखा है नेट पर भी बहुत सारी रेसिपीज है जिसमें गार्लिक को बोला गया है कि आप इस तरह खाएं तो वेट लॉस होंगे। गार्लिक की मिल्क की रेसिपी मैंने बहुत देखी है। गार्लिक एंड हनी को मिक्स करके खाइए आप एम्प्टी स्टमक। गार्लिक को कच्चा खा के ऊपर से लुकवार्म पानी पीजिए। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू टॉर्चर योर सेल्फ। वेट लॉस करने के लिए आपको एम्प्टी स्टमक ये सारी रेमेडीज यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज की। तो गार्लिक यानी लहसुन की जो पोटेंसी होती है वो वार्म होती है, इट्स वार्म इन नेचर। इसके अलावा टेस्ट की बात करें तो पंजेंट, बिटर, एस्ट्रिंजेंट, सॉल्टी टेस्ट होता है इसका। इसकी क्वालिटीज ऑयली है, ये हैवी है, ये पेसिफाई करता है वात को, बैलेंस करता है कफा को, लेकिन ये पित्त को इंक्रीज कर सकता है। एंड इट इज नॉट कंसिडर्ड अ सात्विक फूड। तो आयुर्वेद की बात करें तो 3 तरह की कैटेगरीज में फूड को बांटा गया है। सात्विक होते हैं फूड, तामसिक होते हैं और वो राजसिक होते हैं। नाउ सात्विक फूड जो होता है वो लाइट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, होल ग्रेन है, लेग्यूम्स हैं, प्लांट बेस्ड ऑयल्स हैं। राजसिक जो फूड होते हैं वो हम कभी कभी ले सकते हैं, लेकिन ऑन अ रेगुलर बेसिस आयुर्वेद में उन्हें मना किया गया है, जैसे कि टी है, कॉफी है, चॉकलेट है। आई नो बहुत सारे लोग सैड फील कर रहे होंगे, बट ये राजसिक फूड होते हैं और इन्हें एज पर आयुर्वेदा आपको रेगुलरली अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। सात्विक फूड जो है वो मैक्सिमम आपको कंज्यूम करना चाहिए ना। तामसिक फूड वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज वार्म होती है और एज द नेम तमा signifies, I think tama in Sanskrit means आग एंड डार्कनेस। वो आपकी बॉडी के अंदर एंगर को, एग्रेशन को, एग्जाइटी को और सेक्सुअल डिजायर को इंक्रीज करते हैं। ऐसे में जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, उन लोगों को अवॉइड करने को कहा जाता है आयुर्वेद में। सो लहसुन प्याज जो आता है वो राजसिक और तामसिक फूड में आता है। आई थिंक मेनली वो राजसिक कैटेगरी में आता है, यानी उसे रेगुलरली नहीं यूज किया जाना चाहिए एज पर आयुर्वेदा। एंड तामसिक फूड में और जो फूड आते हैं, आई थिंक दे आर मीट, अल्कोहल, ये सब जो फूड है ये बिल्कुल अवॉइड करने को कहा जाता है। दीज आर तामसिक फूड्स विच आर ओवर प्रोसेस्ड एंड रिफाइंड, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, एंड विच आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। नाउ लहसुन किन लोगों को नहीं खाना चाहिए या फिर प्रिकॉशन लेना चाहिए जब वो गार्लिक को कंज्यूम कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस? अस्थमा जिन लोगों को है उन्हें गार्लिक जो है उससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साथ ही सर्जरी के बिल्कुल पहले और सर्जरी के बाद कोई भी अगर आपको मेडिकल प्रोसीजर हुआ है, आपको गार्लिक अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ब्लड थिनिंग की मेडिकेशन पे हैं तब भी आप गार्लिक को अवॉइड करेंगे। बैड ब्रेथ कई लोगों को हो जाता है इससे, जो पूरे दिन रहता है। अगर आपको स्टमक के अंदर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है गार्लिक खाने के बाद, हार्ट बर्न हो रहा है, गैस, नॉशिया, वोमिटिंग, दैट मीन्स इट्स नॉट सूटिंग, यू शुड नॉट कंज्यूम इट। It can also increase the risk of bleeding.
इससे ब्लड शुगर भी लोअर होने के चांसेस होते हैं अगर आप ज़्यादा खाएंगे। अगर आपकी सर्जरी 2 या 3 हफ्ते के बाद भी स्केड्यूल है तब भी आपको गार्लिक कभी कम कर देना चाहिए। ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन, प्रेगनेंसी, ओवर एज, फीवर, पाइल्स, चेस्ट की कोई इंजरी है या फिर एब्डोमिनल में आपको पेन है तब भी आपको गार्लिक कम कंज्यूम करना चाहिए। ऑल्सो फीमेल्स हु आर ऑन बर्थ कंट्रोल पिल्स, उन्हें भी बहुत कम लेना चाहिए गार्लिक, क्योंकि रिसर्च में साबित हुआ था कि बर्थ कंट्रोल पिल्स के साथ ये इंटरफेयर कर सकती है, इंटरैक्ट कर सकती है, बिकॉज इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन योर बॉडी। तो हो सकता है कि उनका इफेक्ट्स कम हो जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट गार्लिक। लहसुन से रिलेटेड मैंने सारी जानकारी आपको दी। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो। डू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन with your friends and family member. Stay with me, stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Bye bye.